वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर रहे हैं आपके RO री एग्ज़ाम के लिए और UP PCS के लिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और साइंस के टॉप 500 MCQs में सॉल्व करा चुकी हूँ। पॉलिटी के भी 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप UP PCS RO री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करा दिया जहां पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज मिल जाएगी, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आप फुल लेंथ टेस्ट भी सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। PDF नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। और आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं ग्रुप में, उसके लिए आपको एक अलग ग्रुप प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हो गई आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 395 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्न में से किसकी स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पहला है राष्ट्रपति के अनुरोध पर, सेकेंड है राज्यपाल के अनुरोध पर, थर्ड है संसद की स्वीकृति के साथ, या फिर फोर्थ है राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, और पांचवा है संबंधित राज्य विधानसभा की स्वीकृति के साथ। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन्हीं में देख के बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि राज्यपाल का अनुरोध हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति हो तो ही संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 397 क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं और इन कथन और कारण को देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, केंद्र स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा निकाला जा सकता है। इसका कारण है क्योंकि मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। कथन के लिए A दिया गया है और कारण के लिए R है। बताना है कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन गलत है किंतु कारण सही दिया गया है। केंद्र स्तर के मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा निकाला जा सकता है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। कारण सही है, मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया भारत की संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसका कारण दिया गया, भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियां देता है। अब ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको सही उत्तर देना है और आप चयन करेंगे ऑप्शन ए का। A और R दोनों सही दिए गए हैं और R A की सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न का कथन देखिए, राज्यपाल राज्य प्रशासन का विधिक प्रमुख होता है। इसका कारण है क्योंकि राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कथन और कारण को देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है कि राज्यपाल राज्य प्रशासन का विधिक प्रमुख है क्योंकि राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मेल सही नहीं दिया गया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 153, इसमें राज्यपाल का कार्यालय दिया गया है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 156, इसमें राज्यपाल की पदावधि है। सी है आर्टिकल 154, इसमें राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 155, इसमें राज्यपाल को हटाना बताया गया है। कौन सा सही मैच नहीं है वो देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 155 रिलेटेड है राज्यपाल की नियुक्ति से, ना कि उसको हटाने से, क्योंकि राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और आर्टिकल 155 के तहत इसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है राज्य विधानमंडल में सदस्यों को नामित करना। ऑप्शन बी है अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना, या ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा विघटित करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण जो विधायी शक्ति है वो अध्यादेश जारी करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 402nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। सेकंड है आर्टिकल 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 344 क्लॉज 4 के अंतर्गत राजभाषा पर 20 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं उनका सही उत्तर का चयन करके उत्तर देना है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है, तीसरा गलत दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 344 क्लॉज 4 में बताया गया है कि इसमें 30 सदस्यीय एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। ये 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 तो लोकसभा से सदस्य होंगे और 10 राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 403rd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई। सेकंड है अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1977 में प्रस्तुत की। थर्ड है GV.K. राव समिति ने अपनी रिपोर्ट 1985 में प्रस्तुत की। और फोर्थ है LM सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। सही उत्तर का चयन करके बताना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है पंचायती राज पर 73वें संशोधन के निम्न में से स्वैच्छिक उपबंध कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के उपबंध करने हेतु। सेकंड है पंचायतों को आर्थिक विकास की योजना तैयार करने को प्राधिकृत करना। थर्ड है ग्राम सभाओं का गठन। फोर्थ है करों शुल्कों आदि के मामलों में पंचायतों की वित्तीय शक्तियाँ देना। और पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। इसका सही उत्तर इन ऑप्शंस को देख करके बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है कैग के लिए निम्न में से कौन से लेखा परीक्षा विवेकाधीन है और बाध्यकर नहीं। ऑप्शन ए है लेखा विधि और लेखा परीक्षा, बी है प्राधिकार की लेखा परीक्षा, सी है विनियोग की लेखा परीक्षा और डी है औचित्य की लेखा परीक्षा। जिनको भी हिंदी में नहीं समझ आ रहा है इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको देख करके अपना उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हिंदी में नहीं समझ में आता, उस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में मिल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी औचित्य की लेखा परीक्षा। 406 क्वेश्चन देखिए, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 39, ऑप्शन बी है आर्टिकल 46, ऑप्शन सी है आर्टिकल 38 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 37। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाने के निम्न में से कौन से परिणाम होंगे। स्टेटमेंट देखते जाइए और सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करें। सेकंड है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त तमाम सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को कम कर सकता है। थर्ड है राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु रोक कर रखा जा सकता है। और फोर्थ है राष्ट्रपति को संसद प्राधिकृत कर सकती है कि वह खर्चों की स्वीकृति राज्य की संचित निधि से दे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 408 क्वेश्चन है अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस सलाह से किया जाएगा। ऑप्शन ए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश।
409th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को मोटे तौर पर संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं? पहला है आर्टिकल 75, सेकेंड है आर्टिकल 73, थर्ड है आर्टिकल 78, फोर्थ है आर्टिकल 76 और फिफ्थ है आर्टिकल 74। इनमें से कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाएंगे वो देख करके बताने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 74। 410th क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने महसूस किया था? ऑप्शन ए है अशोक मेहता, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर और ऑप्शन सी है लंका सुंदरम और ऑप्शन डी है कृष्ण मेनन समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंका सुंदरम। ऑप्शन सी इज राइट। तो आज के पॉलिटी के प्रश्न हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ कुछ प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, लेकिन आपको फुल लेंथ टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, पेड क्विज ज्वाइन करनी है, तो आप ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पेड क्विज मिलेंगी, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डाउट के लिए आपको अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे जानकारी लीजिए और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।